हाय दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आ गया हूं, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, फ़ोन स्क्रीन पे है। दोस्तों आप लोगों को से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो को देखते हैं बट आप लोग वीडियो को न शेयर करते हैं और न लाइक करते हैं। तो दोस्तों आपसे प्रार्थना है, नम्र निवेदन प्रार्थना है कि अगर आपने वीडियो को देखा है पूरी तरह से तो वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत की गई थी? 1990, 1993, 1994, 1991 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत 1992 में की गई थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथर, कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार ये मोहनजोदारो से प्राप्त हुए थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से या इनमें से कोई नहीं? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल या इनमें से कोई नहीं? तो गुप्त की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना की जा रही है? गोवा, चेन्नई, जामनगर, कोचीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना गुजरात के लोथल में की जा रही है। अगला प्रश्न, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गीता, महाभारत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीता। गीता में यह कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। एवं गीता में इसको संस्कृत में भी कहा गया है, संस्कृत में ही लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारास्तु मा फलेषु कदाचन। अगला प्रश्न जो कि सुमिलित करना है, तो पाणिनि यानी अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। वत्सायन, तो वत्सायन का आपका हो जाएगा कामसूत्र, एवं कौटिल्य चाणक्य का हो जाएगा अर्थशास्त्र, एवं कलहन का हो जाएगा राजतरंगिणी, यानी कूट आपका बैठेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सूफी संत ने के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? शेख मुईनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरुद्दीन गंज ए सकर, शेख निजामुद्दीन औलिया या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? वो है फखरुद्दीन गंज ए सकर, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कंगरा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? शिल्पकला, चित्रकला, नृत्य, संगीत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रकला, ऑप्शन बी। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के, या ऑप्शन सी बोल रहा है गुरु नानक के या रामकृष्ण परमहंस के, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो मीराबाई समकालीन थे चैतन्य महाप्रभु के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुस सलमद, मीर सैयद अली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, ये कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के हैं, मोहम्मद हुसैन को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान, सिकंदर शाह, इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हसन गंगू, बमनी राज का संस्थापक हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या थी? लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व, कर या इनमें से कोई नहीं? तो मुगलकालीन में भारत का सर्वाधिक आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सर्व कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर या इनमें से कोई नहीं? तो सर्व कर ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो कि सुमिलित करना है, प्रार्थना साम्राज्य तो रानाडे हो जाएगा, ब्रह्मा समाज, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती एवं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, यानी ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन डी। एवं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में हुई थी एवं आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में हुई थी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा व्यापरण का सिद्धांत। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन एवं लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, यानी इसका कोड बैठेगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज प्रबंध में सहायता करता था? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, शिवाजी, यशोवर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल शिवाजी राज प्रबंधन में सहायता करता था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली व मराठे या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज या ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी। एवं इनका ही एक प्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न, और इससे पहले भी पढ़े थे अभी तुरंत कि आर्य समाज के संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न, वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह, जो कि बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड की थी एवं कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वतंत्रता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, समन्वय आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आंदोलन है जिसके बाद गांधी इरविन समझौता समाप्त कर दिया गया? तो वह समन्वय आंदोलन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन में निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किए थे, वो उनके अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है, यह
किया था किसने? मोहनदास करमचंद गांधी ने, मौलाना आज़ाद ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मौलाना आज़ाद ने व्यक्त किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 124, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243, ऑप्शन बी। जो कि 11वीं अनुसूची के पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न, 1915 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी? तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और अरविंद घोष, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्रपाल, या इनमें से कोई नहीं? तो एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल की स्थापना का आरंभ 1908 में किया गया था, जबकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1915 से 16 में होम रूल लीग आरंभ किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलक और एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 नवंबर 1905, या इनमें से कोई नहीं? तो बंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन बी। भारतीय इतिहास में तिथि 16 अप्रैल 1930 जानी जाती है। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए, गांधी इरविन समझौता के लिए, महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? फांसी देकर, मारपीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से, सैनिक जीप से कुचलकर, या इनमें से कोई नहीं? तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को मुठभेड़ में गोलियों से मार दिया गया, क्योंकि चारों ओर से बंदी कर लिया गया था इनको, तो इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। अगला प्रश्न, वेम्बानाथ झील है आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, या इनमें से कोई नहीं? तो वेम्बानाथ झील है केरल में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, या इनमें से कोई नहीं? तो भूतकाल में भारतीय भूखंड उत्तर की ओर है, जो खिसका है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नांकित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोरघाट हिमाचल। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भोरघाट या थालघाट महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित प्रमुख दर्रे हैं, जो कि ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है? चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन, कोचीन प्राकृतिक पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन, कंडला ज्वारीय पतन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है वो है चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन, ऑप्शन ए। जो कि चेन्नई भारत का तीसरा बड़ा बंदरगाह है, जो पूर्वी तट पर स्थित है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं? भोटिया, भुक्सा, जौनसारी, थारू, या इनमें से कोई नहीं? तो ऋतु प्रवास जो कि भोटिया जनजाति है प्रवास करते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मिशन फतेह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह कोविड-19 महामारी के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा किया गया एक प्रयास था, यह 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था, यह वनों की कटाई के खिलाफ शुरू किया गया एक अभियान था, यह कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध को दिया गया नाम था, या इनमें से कोई नहीं? तो मिशन फतेह का सबसे अच्छा वर्णन किया गया था, यह कोविड-19 महामारी के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा किया गया एक प्रयास था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। असम, बिहार, बिहार तथा उड़ीसा, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम तथा बिहार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? ब्राज़ील धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो धारा, हमबोल्ट धारा या इनमें से कोई नहीं। तो शीत समुद्री धारा है हमबोल्ट धारा, ऑप्शन डी, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उच्चतम लवणता पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में, महान सॉल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, झील वान तुर्की में या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झील वान तुर्की में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, टोर्नाडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उड़ते हैं कैरेबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में, श्याम सागर में, इनमें से कोई नहीं। तो टोर्नाडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उड़ते हैं कैरेबियन सागर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बान, रायन दे रखा है, काहिरा, नील, न्यूयॉर्क, हडसन या वियना, ओल्गा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ये सुमेलित नहीं है। वियना हो जाएगा, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, जबकि बान रायन नदी के तट पर स्थित है, काहिरा नील नदी के तट पर स्थित है और न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। बोल रहा है बर्लिन कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो बर्लिन तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो स्प्री नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद लाहौर, तो लाहौर हो जाएगा रावी नदी किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क ये आपका हो जाएगा हडसन नदी किनारे स्थित है, जबकि रोम टाइबर नदी किनारे स्थित है। यानी इसका कोड बैठेगा आपका इसका सही कोड बैठेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेलित है? ओरोविला पांडुचेरी, बैकानूर यूक्रेन, बांडुरंग इंडोनेशिया या बट्टी कालुआ श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोल रहा है कि कौन सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, जो कि ओरोविला पांडुचेरी में स्थित है, बांडुरंग इंडोनेशिया में स्थित है एवं बट्टी कालुआ ये श्रीलंका में स्थित है। बैकानूर ये आपका काजाकिस्तान में स्थित है, जो कि बोल रहा है कि इसका कौन सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। अगला प्रश्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिमी सहारा, लीबिया, सूडान तथा मिस्र, सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा अंगालो या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती यानी ऑप्शन सी। एवं हॉर्न ऑफ अफ्रीका यह अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित भौगोलिक क्षेत्र का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। अगला प्रश्न, टेलर घाटी अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या इनमें से कोई नहीं। तो टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना एस्पायर को बढ़ावा दिया जा रहा है? नीति आयोग, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक एस्पायर को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक योजना एस्पायर को बढ़ावा दिया जा रहा है? वो है माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जो कि सुमेलित करना है, तो लोवेस्ट आपका हो जाएगा मेसाबी, अमेरिका के मेसाबी में। खनिज तेल ये आपका हो जाएगा बाकू एवं तंबा
ये हो जाएगा बिंधम तथा यूरेनियम पोर्ट इरिडियम, यानी कूट आपका बैठेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जो कि एक तरफ दे रखा है अग्रणी उत्पादक देश और पदार्थ। चीन, तो ये लौह उत्पादक में एकमात्र ऐसा देश है जो अग्रणी है। भारत दूध हो जाएगा, सऊदी अरब पेट्रोलियम के लिए, खनिज तेल के लिए, और थाईलैंड प्राकृतिक रबर के लिए, यानी इसका कोड बैठ जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संघ गठित करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो मूल अधिकार कौन है जो सम्मिलित नहीं है? वो है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, या ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ऑप्शन ए। जबकि दोहरी नागरिकता ये आपका अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन ए। केरल तथा तमिलनाडु के अलावा भी गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षित सीटें नहीं हैं। एवं केंद्र शासित प्रदेश में भी अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव, पांडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश में भी लोकसभा सीटों की आरक्षित सीटें नहीं हैं। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देशों के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसआर, ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं। तब भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचे घोषित किए गए हैं? अनुच्छेद 32, 227, 226, 245, या इनमें से कोई नहीं। कोड दे रखा है 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 4, या 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 226, यानी ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिक बोलने जाने वाली है? बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई भाषाओं को सबसे बोले जाने वाली भाषा है बंगाली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जो कि सम्मिलित करना है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, यह भी इसका होगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, इसका भी होगा। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, यानी आपका कोड बैठेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समान आचार संहिता। ये 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है, ऑप्शन सी। संकल्प से सिद्धि पहल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जनजातीय आबादी, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र, ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह,
साहित्यिक कार्य या इनमें से कोई नहीं। तो संकल्प से रिद्धि पहल ये संबंधित है जनजातीय आबादी से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय फिस्कल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या इनमें से कोई नहीं। तो विकास केंद्र उपागम ये आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया है चालू खाता में 1 मार्च 1993 में, चालू खाता में अगस्त 1994 में, पूंजीगत खाते में अगस्त 1994 में, चालू खाते में अप्रैल 1995 में, इनमें से कोई नहीं। तब भारतीय रुपये को परिवर्तनीय किया गया है अगस्त 1994 में चालू खाते में, यानी ऑप्शन बी। एवं भारतीय रुपये को परिवर्तन किया गया नहीं है, अब परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया है पूंजीगत खाते में, जो कि ऑप्शन सी बोल रहा है, ये अभी तक नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता है? वस्तुओं की वृद्धि का मूल्य वृद्धि नहीं करता, वो है आयकर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंटेंट रखने वाले, राजकीय पेंशनर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋणी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, का पाठ का संबंध है कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से, बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से, इनमें से कोई नहीं। तो का पाठ संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? हथकरघे के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, बाल श्रम की समस्या से, कार्यशील महिलाओं के कल्याण से, इनमें से कोई नहीं। तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से है। एवं हथकरघे के विकास में आने वाली बाधाओं एवं अन्य समस्याओं को आकलन करने के लिए ये मीरा सेठ समिति का संबंध है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन डी। जबकि श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, एवं तिलहन संबंधित है खाद्यान्न एवं तिलहन उत्पादन संबंधित है पीली क्रांति से। अगला प्रश्न, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण महिला अधिकारों से, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ग्रामीण बैंकिंग से, ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, स्वाधार योजना अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिक हेतु साझागिरी करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो स्वाधार योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए यह योजना है। ऑप्शन सी, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। एवं इस योजना के तहत वेश्यावृत्ति, प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से बेघर बेसहारा महिलाओं को
स्वाधार योजना की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 2, 3, 1, 6 या अनंत? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत बनेगी, ऑप्शन डी। तेल जल के तल पर फैलता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तनाव पानी से अधिक है, या ऑप्शन डी तेल का तनाव पानी से कम है, तेल का तल तनाव नहीं, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है, इसी कारण तेल जल में फैलता है। अगला प्रश्न, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि संकेत दुर्बल, एंटीना दुर्बल, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलती है नेटवर्क सिग्नल क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, ऑप्शन डी। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या ऑप्शन डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो गर्मियों के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण इसका लगा हुआ दोलन में भी लगा हुआ समय बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, जिसके कारण उससे कम के तापमान पर उबलने लगता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से, लैक्टोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन बी। जबकि लैक्टोमीटर से कोई द्रव या दूध की गढ़ापन की शुद्धता मापी जाती है, एवं पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियोमीटर एक विभवमापी यंत्र है। अगला प्रश्न, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, जो कि डायोप्टर पावर का सूचक है। अगला प्रश्न, मृग तृष्णा उदाहरण है अपवर्तन का, पुनः आंतरिक परावर्तन का, या ऑप्शन सी विक्षेपण का, विवर्तन का, या इनमें से कोई नहीं। तो मृग तृष्णा पुनः आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस होती है एसिटिलीन, ईथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु ये कौन सी गैस की उपस्थिति होनी चाहिए? वह एसिटिलीन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, टीएनटी एक कीटनाशक है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है, एलएसडी एक विषाणुनाशक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा कथन सत्य है? आरडीएक्स एक विस्फोटक है, खतरनाक विस्फोटक है, ऑप्शन सी। जबकि डीडीटी एक कीटनाशक है एवं टीएनटी रासायनिक यौगिक एवं विस्फोटक का एक घटक है टीएनटी, एवं एलएसडी एक प्रकार का अर्ध संश्लेषित दवा है, एवं डीडीटी का फुल नेम होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, एवं टीएनटी का होता है
ट्राइनाइट्रोटोलिन RDX का होता है। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव एवं LSD का होता है। लिसर्जिक एसिड डाइएथाइलमाइड। अगला प्रश्न, ध्रुव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में, स्मार्ट टीवी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। कलाई घड़ियों में भी इसका उपयोग होता है, प्रदर्शन युक्तियों में भी इसका उपयोग होता है, पॉकेट कैलकुलेटर में भी इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हो प्रदूषित करती हैं? कैडमियम, क्रोमियम, सीसा, तांबा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीसा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दूध उदाहरण है एक शिल्स का, एक पायस का, एक निलंबन का, एक फेन का, या इनमें से कोई नहीं। तो दूध उदाहरण है एक पायस का, ऑप्शन बी। एवं दूध में प्रोटीन की प्रकार 3 होती है, कैसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूकिन। एवं इसमें मिठास लैक्टोज के कारण होता है। अगला प्रश्न, धातुओं के टुकड़ों को टाका लगाने वाला मिश्रण होता है। टाका यानी सोल्डर। टीने और जस्ते का, टीन और शीशे का, जस्ता और शीशे का, जस्ता और तांबे का, या इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं के टुकड़ों को टाका लगाने वाला मिश्रण है टीन और शीशे का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ठंडे देशों में पारे का स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्न स्तर होता है, एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, एल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है, एल्कोहल का विश्व उत्पादक पारे से अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ठंडे देशों में पारे का स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमाप निम्नतर होता है, यानी कम होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, आयन, या इनमें से कोई नहीं। तो साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक वलों की संख्या के आधार पर, या इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो वृक्ष की आयु निर्धारित की जाती है इसमें वार्षिक वलों की संख्या के आधार पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है? जावा घास, रतनजोत, गुगुल, रोसा घास, या इनमें से कोई नहीं। तो बायोडीजल पौधा है रतनजोत, ऑप्शन बी। ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है पोलिया, चेचक, डिप्थीरिया को रोकने हेतु, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस को रोकने हेतु, चेचक, कुकर खांसी, टिटनेस को रोकने हेतु, पोलिया, टिटनेस, कुकर खांसी को रोकने हेतु, या इनमें से कोई नहीं। जो कि ट्रिपल एंटीजन, जिसको आप बोलते हैं DBT, ये एक प्रकार का टीका होता है। इसे बच्चे को बचाव के लिए डिप्थिया, कुकर खांसी और टिटनेस को दी जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? DNA में कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन, रिस्टोसिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टायरोसिन, ऑप्शन बी। इसके अलावा एडेनिन हमेशा थायनिन के साथ एवं गुआनिन साइटोसिन के साथ जोड़े बनाता है। टायरोसिन या टिस्टोसिन के साथ जोड़े बनाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, किडनी में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यानी किडनी का काम है रक्त को शुद्ध करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
जंतु विज्ञान जियोलॉजी अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो जंतु विज्ञान जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खाली आंख द्वारा, कंपाउंड टेलीस्कोप द्वारा, हैंडलेस द्वारा, इलेक्ट्रॉन दूरबीन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म जीवाणु को कंपाउंड टेलीस्कोप द्वारा देखा जा सकता है बड़ा करके। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला, चीकू, या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला और चीकू, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, एवं सोडियम ये आपका रक्तदाब को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था पाल एहरल्यू ने, जोन्स सॉल्क ने, लुई पास्चर ने, जोसेफ लिस्टर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोन सॉल्क ने 1958 में, सॉरी गाइस 1954 में पहले टीके का खोज, पोलियो के टीके का खोज किया था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, जल चक्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन चक्र में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? गहरे सागर, प्रेयरी, पतझड़ी वन, या टैगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गहरे सागर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मालगुडी डेज के रचनाकार हैं के अब्बास, आर के नारायण, लक्ष्मण सेठ, मुल्कराज आनंद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर के नारायण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई थी 1984 में, 1987 में, 1976 में, 1980 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरती है? ऑप्शन दे रखा है नागालैंड, गुजरात, बिहार, झारखंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। गुजरात, झारखंड के अलावा भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है ग्रामीण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शहरी शिक्षा, शिशु शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशु शिक्षा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय, सामुद्रिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामुद्रिक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टिस, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूकेलिप्टिस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा होती है बादल तक पहुंचकर ठंडे होने वाले अम्ल वाष्प के कारण, वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जलवाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है?
फल उत्पादक, चारा उत्पादक, ईंधन उत्पादक, बहुउद्देशीय वाले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुउद्देशीय वाले। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, या ऑप्शन डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था ख्वाजा अमदुस्मद, सैयद अली तरबीजी, बसावन, मंसूर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंसूर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री ज्ञातराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। अडयार, तंजावुर, मामल्लपुरम, उडुपी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजावुर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? देवी चौधरी सितार से संबंध रखते हैं, अमजद अली खां सरोद, पन्नालाल घोष तबला, यहूदी मेनुहीन वायलिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पन्नालाल घोष, जो कि तबला से संबंधित नहीं है, ये बांसुरी वादक है, ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? वृद्धेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृद्धेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, हिस्टोरिका, इंडिका, या इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? दरिया खां, जलाल खां, इस्लाम खां, बहार खां, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलाल खां, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था? राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगर खां एवं सुंदर सिंह ने, जयपाल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपाल ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए थे? जुलाई 2007, नवंबर 2008, अगस्त 2007, मई 2007, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मई 2007, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में कुल 11 नगर निगम, 13 नगर परिषद एवं 84 नगर पंचायत तथा 2963 वार्ड हैं। अगला प्रश्न, गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? सिवान, गोपालगंज, बक्सर, आरा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर से प्रवेश करती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? 1760 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1767 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है? आलू, गन्ना, सनई, चना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सनई, ऑप्शन सी। और यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आंसर बता देता हूँ इसका। 6 के पावर 6.2/5 गुने 6.1/4 प्लस 7.3/4 माइनस 3.1/2 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44.1/4। अगला प्रश्न, दो संख्याओं की औसत x y है, यदि एक संख्या x तो दूसरी संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2xy - x। अगला प्रश्न, एक आदमी ने एक रेडियो 800 रुपये में खरीदा, उस समय 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किया, इसके बाद उसने 1500 रुपये में उसे बेच दिया, उसने कितने प्रतिशत का लाभ
कमाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25% का लाभ कमाया। अगला प्रश्न, यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो 20 घंटे लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला प्रश्न, 300 मीटर की एक दौड़ में ए किस गति से दौड़े कि 20 सेकंड में दौड़ पूरी हो जाए? तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़े तो 20 सेकंड में पूरी हो जाए। अगला प्रश्न 54 एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई एक भुजा की लंबाई की दुगनी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल 25√3 हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक थैला जिसमें 10 लाल 8 सफ़ेद गेंदे हैं में से 5 लाल 4 सफ़ेद गेंदों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10C5 × 8C4। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या लुप्त है। श्रोनिष्ठ गुणों के आधार पर उसका चुनाव दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54। अगला प्रश्न, नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक त्रिभुज, वर्ग, आयत व गोले के माध्यम से एक संबंध को दर्शाया गया है। हमें दिए गए चित्र का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर चुनें। विकल्पों में से ढूंढना है। पिछले वर्ग के अशिक्षित कितने लोग नियुक्त हुए हैं? देख लीजिए, इसका सही प्रश्न होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में से एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक संख्या अनुक्रम में नहीं आती, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। 24, 27, 31, 33, 36 वो कौन सी संख्या है जो अनुक्रम में नहीं आती, नहीं आएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30। ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, सॉरी गाइज, इसका उत्तर हो जाएगा 30, सही है। अगला प्रश्न, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में किस बीमारी को रोकने के लिए एप्टिट्यूड इंजेक्शन को मंजूरी दी है? एप्टिट्यूड इंजेक्शन की मंजूरी दे दी है। टीबी, HIV, निमोनिया, मलेरिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HIV। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लामायूरी मठ स्थित है लेह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सॉरी गाइस, इसका उत्तर हो जाएगा ले। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मास्टर कार्ड और किस कंपनी ने एक टोकनाइजेशन विधि की घोषणा की है? फेसबुक, गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गूगल। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन ने किया है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नासो ने जूनो मिशन द्वारा किस ग्रह का चंद्रमा गैनीमेड के पास रिकॉर्ड की गई ध्वनि को जारी किया है? बुध, शनि, मंगल, बृहस्पति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ने। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? ऑसम, शक्ति, सुप्रीम, क्यूसीम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूसीम, जो केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, IIT रुड़की और IIT बेंगलुरु की सहायता से भारत का पहला कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महिला खिलाड़ी को 5 अन्य लोगों के साथ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? साइना नेहवाल, PV सिंधु, अवनी चतुर्वेदी, दिव्या कपूर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PV सिंधु को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने टाटा सन्स की सहायक कंपनी टेलेस द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दे रखा है नीति आयोग, योजना आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जनजातीय आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, धूमकुड़िया युवा गृह की जनजाति से संबंधित है? मुड़िया, उराव, कोरबा, गोंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उराव जनजाति से संबंधित है धूमकुड़िया युवा गृह। एवं यह जनजाति झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के आदिवासी समूह जनजाति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? जापान, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है? बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो झारखंड है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की मंजूरी दे दी है? 46,000 करोड़ रुपए, 56,000 करोड़ रुपए, 66,000 करोड़ रुपए, 76,000 करोड़ रुपए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 76,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने हाल ही में मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए यूएनसीडीएफ के साथ समझौता किया है? ऑप्शन बोल रहा है केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 20 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने सुरक्षा उपायों पर नाटो के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया है? जापान, चीन, फ्रांस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, वो है रसिया, रूस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने नया शिक्षा कानून पारित किया है? जापान, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, वो है चाइना। अगला प्रश्न, 26 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरसेक्स जागरूकता दिवस, सेक्स जागरूकता दिवस, विज्ञान जागरूकता दिवस, पोषण जागरूकता दिवस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरसेक्स जागरूकता दिवस 26 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व भर में। अगला प्रश्न, जो कि इस सेट का लास्ट प्रश्न है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को जयनगर कुर्था रेल लिंक सौंपा है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं? तो है नेपाल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।